नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज से राज्य के अंदर नए नियम लागू हो रहे हैं और लॉकडाउन, जो मिनी लॉकडाउन था, उसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया है और खास करके कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो का लिंक जो है मैं जरूर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिए अगर आप तक नहीं देख है कि क्या क्या छूटें झारखंड में मिलने जा रही है। दोस्तों, कल संक्रमण के केसेस की बात करें तो इसमें काफी गिरावट देखी गई। 532 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 1272 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर पहुंच चुके हैं और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। रांची से सबसे ज्यादा केसेस मिलने की पुष्टि, वहां से 60 केसेस मिले, लेकिन मौतें भी 11 हुई। राज्य में मौतों का आंकड़ा जो है वो 5000 पार कर गया है। देश में मंगलवार को 6.6% रिकवरी रेट रह गई थी। पाबंदियों को लेकर फिर से केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। वहीं राज्यों को कहा गया है कि जहां पर जिस जिस जगहों की संक्रमण दर जो है हफ्ते के रूप में 5 से कम है, वहां पर पाबंदियां जो है हटाई जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे, अचानक से पाबंदियां नहीं हटाई जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मंत्रिपरिषद की 4 जून को होने वाली है। इसको लेकर जो है तैयारियां हो रही है। इससे पहले आपको पता था कि ब्लैक फंगस को हो सकता है कि महामारी घोषित किया जाए। हालांकि ब्लैक फंगस के मरीज झारखंड में अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन इस कैबिनेट बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं झारखंड की बेहतरी के लिए। खास करके इस कैबिनेट बैठक से यह पता चलेगा कि किस तरीके से प्रस्ताव जो है हेल्थ विभाग भी लेकर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टरों की अवधि विस्तार को लेकर, और खास करके 2-3 चीजें ऐसी है जिस पर कि इस पर निगाह रहेगी। क्या इस कैबिनेट की बैठक में जैक बोर्ड से संबंधित भी कोई चर्चा होगी? ये देखने वाली बात होगी कि 10th और 12th के एग्जाम्स को लेकर भी कोई चर्चा होती है या नहीं होती है। चले दोस्तों, केंद्र ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे राज्यों पर दबाव आया है और कहीं ना कहीं झारखंड में क्या होगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन सभी के बीच ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आपको सच बता रही है, अभी तक किसी भी एग्जाम्स के कैंसिलेशन की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। पिछले दिनों लगातार मांग उठ रही थी कि 10th की परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए। देखने वाली बात होगी झारखंड में आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, किस तरीके से इफेक्ट होगा। बच्चों के लिए रिम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। रिम्स की बड़ी जिम्मेदारी है। रिम्स की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है और इसके बाबत वहां के निदेशक को भी बता दिया गया है। रिम्स के बहुत सारे विभाग एक साथ समन्वय स्थापित करेंगे। न्यूबॉर्न माल न्यूट्रिशन विभाग वहां पर, और उसके अलावे पेडियाट्रिक विभाग, तो यहां पर समन्वय स्थापित करके आईडीएसपी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और खास करके वैसे बच्चों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिनका की इलाज अलग अलग अस्पतालों में होगा। यह सरकार जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर एक पूरी कार्य योजना बनाने का प्रयास कर रही है। रिम्स जो है शिशु चिकित्सकों को निश्चित गाइडलाइंस देगा, एक मार्गदर्शन देगा, जिसके कारण जो है लोगों का, बच्चों का इलाज जो है संभव हो पाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और कहा है कि 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन जो है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। 1.57 करोड़ लोगों के लिए कहीं ना कहीं 1100 करोड़ रुपए और 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था झारखंड के लिए मुश्किल हो रहा है करना। हेमंत सरकार ने ऐसा कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है देश में आजादी के बाद। पोलियो से लेकर तमाम वैक्सीन जो है केंद्र सरकार मुफ्त उपलब्ध करा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि राज्यों को वैक्सीन जो है अलग से खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपील की है और अपनी लाचारी को भी बयां किया है।
चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। पहले आपने देखा होगा अलग अलग मद की राशि स्कूलों में अलग अलग बैंक खातों में जाती थी और बहुत बार जब पैसे की निकासी नहीं हो पाती थी तो अकाउंट्स फ्रीज भी हो जाते थे। राज्यों के स्कूलों में अब 3 से 5 खाते जो हैं वो नहीं होंगे। हर एक स्कूल के अब एक ही बैंक खाता होगा। 40,000 स्कूलों के लिए एक समय में एक निश्चित राशि निकालने की परमिशन जो है वो दी जाएगी। हर स्कूल के लिए अलग अलग लिमिट जो है वो तय की जा सकती है। अलग अलग मद में राशि जो है पहले रखने पर क्या होता था कि एक मद से अगर राशि नहीं निकलती थी तो फिर अकाउंट भी फ्रीज होने का अंदेशा होता है। तो ये एक बेहतर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद व्यवस्था झारखंड में की जा रही है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख साहब ने बहुत सारे घोषणाएं की है। प्रति किलो 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि झारखंड के डेयरी उत्पादकों को दिया जाएगा। साथ में 30,000 दुग्ध उत्पादकों को केसीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और इसके अलावे अलग अलग जगहों पर पलामू, साहेबगंज, सारठ में डेयरी प्लांट के उद्घाटन की बात कही है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राज्य के अंदर दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार कदम उठाएगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, श्रमिकों को यहीं पर रोजगार दिलाने की बात की और साथ में यह भी कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर जिले से पलायन होता है तो वहां के अधिकारियों को, वहां के पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। पलायन को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरकार के द्वारा जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही है उसके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें, ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे मनरेगा की तमाम योजनाएं, दीदी बाड़ी योजनाएं, बिरसा हरित योजना, इसके अलावे भी नीलांबर पीतांबर योजना, बहुत सारी योजनाएं जो हैं चल रही है, उसके माध्यम से श्रमिकों को रोजगार मिलता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रामीण कार्य विभाग ने कांची पुल जो गिरा था, आपने देखा होगा, एक पुल जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो पुल बनने के बाद जो है गिर गया था। इसको लेकर 3 सदस्यीय समिति जो है वो बनाई है। इसमें पथ निर्माण विभाग के अभियंता को इसका प्रमुख बनाया गया है। यह समिति पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर पुल जो है वो कैसे गिर गया। तो इस कमिटी जो है ये बनी है, मुझे लगता है कि इसको सरकार ने कहा है कि 1 माह में रिपोर्ट जो है वो देना। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे 1 से 10वीं कक्षा तक के बच्चों तक किताबें जो हैं वो पहुंचनी शुरू हो जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। अप्रैल से ही किताबें आ गई थी, लेकिन इसको बांटने की मंजूरी आपदा प्रबंधन विभाग नहीं दे रहा था कहीं ना कहीं। अब विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग जो है हर एक बच्चों तक किताबें पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।